देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और वो ये कह रहा है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मान लो यहां से r डिस्टेंस दूर, और ये r का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, प्रोड्यूसेस ए फील्ड इतना, और जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा है। ठीक है, तो या इस ड्यू टू दिस लाइन चार्ज यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इसका कहने का मतलब। और सबसे पहले ऐसे करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करता हूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये r हमें मिल गया है। ओके, अब देखिए यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट ए डिस्टेंस r, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता है। r मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। हमें यहां पे लैम्डा कैलकुलेट करना है, मतलब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जस्ट यहां पे वैल्यू पुट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 9 × 10⁴, पुट कीजिए इसे यहां पे। 2 इंटू पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 है, देन है आपका एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻² इंटू ये r का वैल्यू 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। अब देखो बच्चों 9 2 सा कितना होता है 18, और 18 2 सा कितना होता है 36। ठीक है, तो ये हो गया आपका 36। और अगर मैं 3.14 और ये 8.85 को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 27.789। ओके, इनटू अब देखो इसे सॉल्व कीजिए 10⁴, 10⁻12, 10⁻², ये कितना आएगा 14, और ये 4 10⁻10 आएगा। देन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है आपका 1000.404 आता है, इतना आता है। ठीक है, इनटू 10⁻10। ओके, देन बच्चों अगर मैं इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देता हूं 1 2 3 डिजिट अगर इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये 1 ये डेसिमल 0.00404 हो जाएगा, इनटू यहां पे 10⁻³ भी मुझे लिखना पड़ेगा, एंड देन हो जाएगा आपका ये 10⁻−10। देन फाइनली बच्चों इसे मैं देखो राउंड ऑफ में इसे 1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 1 पॉइंट ये 0.00404 है, तो इसे मैं 1 भी लिख सकता हूं। और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 10⁻7 आ जाएगा। तो लैम्डा जो आ रहा है आपका, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ रहा है, ये आ रहा है आपका 10⁻7। इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम पर मीटर होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये SI यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आंसर तो निकाल दिया, SI यूनिट ही नहीं लिखा एग्जाम में तो इसमें भी मार्क्स कट सकता है आपका। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।